नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं पाब्लो द ट्रेडर बी टीच एक्स बाई जेड। मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। उसके हमेशा 95% मार्क आते हैं और वो अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट रहता है। इस प्रकार की बातें आप कभी भी भूल कर भी ऐसे माँ बाप के सामने बिल्कुल ना बोलें जिनका बच्चा अभी पढ़ रहा है। दोस्तों, ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है। इस समय बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं। इस प्रकार की बातें सुन के उन बच्चों के माँ बाप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं जिन बच्चों ने 60 या 70% नंबर लाए होते हैं। हालांकि ये नंबर लाइफ में कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग इन नंबरों के पीछे पड़े रहते हैं और अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत। ये तुलना करने पर जिस बच्चे के 60 से 70% नंबर आए थे और वो नंबर देख के वो बच्चा भी खुश था और आप भी खुश थे, लेकिन जब आपको पता चलता है कि गुप्ता जी के बच्चे के 90% मार्क आए हैं और मेरे बच्चे के 60% आए हैं, तो आप अपने बच्चे की तुलना गुप्ता जी के बच्चे से करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी किसी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं करनी है। अगर आप अपने बच्चे को 90% मार्क लाने के लिए प्रेशराइज करते हैं और वो बच्चा अपनी जी जान लगा के मेहनत करता है, जब रिजल्ट आता है और उसके 90% मार्क नहीं आते हैं, तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। साथ में आप भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर आपकी एक खोखली और बाहियात इच्छा के कारण जो बच्चा समाज और परिवार के लिए एक एसेट बनने वाला था, वो एक लायबिलिटी बन के रह जाता है। जी हाँ साथियों, वो आपके परिवार का एक एसेट बनने वाला था, समाज के लिए एक एसेट बनने वाला था, वो अब समाज और परिवार के लिए एक लायबिलिटी बन के रह जाता है। वो नहीं बनता है आपके बुढ़ापे की लाठी, ना ही आपके बुरे वक्त पे काम आता है। आखिर क्यों चाहिए हमें ये नंबर? दुनिया की कोई भी मार्कशीट ये तय नहीं करती है कि आपका बच्चा जीवन में क्या बनेगा या जीवन में क्या करेगा। फिर भी हम एक अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। साथियों, दुनिया भर के लोग जो समाज के लिए एक एसेट हैं, क्या आपको पता है उनकी एकेडमिक एजुकेशन क्या है? कोई बताएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब टॉप किया था? योगी जी के कितने % नंबर आए थे? बिल गेट्स ने तो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। डेल के संस्थापक माइकल डेल फेल हो गए थे अपनी ग्रेजुएशन में। गौतम अडानी जी ग्रेजुएट नहीं हो पाए थे। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव, इनकी एजुकेशन आपको पता ही है। जब इतने सक्सेसफुल लोग, और हाँ, स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक, उन्होंने तो अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी थी। जब दुनिया भर के इतने काबिल लोग जो समाज और दुनिया के लिए एक एसेट है, उनकी मार्कशीट ये तय नहीं कर पाई कि वो जीवन में क्या करेंगे, तो आपके बच्चे की मार्कशीट कैसे तय कर देती है कि आपका बच्चा जीवन में क्या बनेगा? कृपया आप इस अंधी दौड़ में दौड़ना बंद कर दें। दुनिया की कोई भी मार्कशीट आपके बच्चे का भविष्य तय नहीं करेगी। आपका बच्चा जीवन में क्या बनेगा ये वो खुद तय करेगा। बच्चे को खुली छूट दें, उसकी तुलना कभी किसी से ना करें। साथियों, मेरी नज़र में तो वो बच्चा सबसे अच्छा होता है जिसके नंबर 60 से 80% के बीच में आते हैं, क्योंकि वो बच्चा खेलता भी है, दोस्त भी बनाता है, नदी तालाब पोखर नहाने भी जाता है, क्रिकेट भी खेल लेता है, हार जीत को भी समझता है कि जिंदगी में हार जीत के क्या मायने हैं, अगर हम हार जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यही काम नियमित होता रहता है तो हम जान जाते हैं कि जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है। हारने का मतलब ये नहीं है कि अब हम कभी जीतेंगे ही नहीं। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, नंबर तो 90% ले आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। साथियों, पिछले साल एक केस आया था। बिहार के एक IAS साहब थे, उन्होंने ट्रेन के आगे कूद के जान दे दी थी, क्योंकि वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन उन्होंने हार जीत का मतलब ही नहीं देखा। वो जीवन में कभी खेले ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि हारने के बाद कभी जीतते भी हैं। उनको अंदाजा ही नहीं रहा था इस बात का। इसलिए ज़्यादा नंबर लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बच्चा 60 से 80% के बीच में नंबर ला रहा है तो ये एक बेहतरीन नंबर है। इतने नंबरों के साथ वो दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में शामिल हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ज़्यादा नंबर लाने वालों की एक और समस्या है कि फिर उनको नौकरी यहाँ इंडिया में अच्छी नहीं लगती। वो विदेश में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए और उनके माँ बाप यहाँ पड़े रहते हैं। जवानी में तो चल जाता है, लेकिन बुढ़ापे में तो किसी ना किसी का साथ चाहिए। फिर वो कहते हैं, काश मेरा लड़का ज़्यादा ना पढ़ा होता तो आज मेरे साथ होता।
अगर आपके बच्चे के 60-70% नंबर आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको यहीं कहीं लोकल में नौकरी मिलेगी 100-200 किलोमीटर में, वो आराम से आ जाएगा। वो समाज के लिए एसेट बने ना बने, लेकिन वो परिवार के लिए एसेट तो 100% बनता है। एसेट का मतलब ये होता है कि जब जरूरत पे काम आए। हमारा गहना है, हमें अगर कोई मुसीबत आती है तो हमारे काम आता है। हमारी प्रॉपर्टी है, हमें कोई मुसीबत आती है तो वो हमारे काम आती है। इसी प्रकार से हमारा बच्चा हमारे लिए एक एसेट है। जब भी हमें कोई संकट आएगा तो वो हमारा साथ देगा। साथियों, हर बच्चा यूनिक है, उसे अपने हिसाब से जीने दो। उसे किसी के साथ कंपेयर मत करो। कंपेयर करके आप अपनी और अपने बच्चे की खुशियां छीन लेते हैं। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाता है। फिर चाहे वो बच्चे का किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन हो या आपका किसी दूसरे से कंपेयर हो। कंपेयर ना आप अपना करें, ना आप अपने बच्चे का कंपेयर किसी से करें। कंपैरिजन आपको डिप्रेस्ड कर देता है। इसलिए कभी भी किसी भी गुप्ता जी, शर्मा जी, दुबे जी, यादव जी, इनके बच्चों से अपने बच्चे का कंपैरिजन ना करें। उनके बच्चे के 90% आए तो हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा बच्चा जो लाएगा मुझे वही स्वीकार है। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया की किसी भी मार्कशीट में वो ताकत नहीं है कि आपके बच्चे का भविष्य तय कर सके। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।